तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, 20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती नियुक्ति और ट्रेन लेट होने से शिक्षक भर्ती में जो दावेदारी है वो चली गई, एक बड़ा नुकसान अभ्यर्थियों का। तो सारी अपडेट्स को और साथ ही साथ शिक्षक कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन नवंबर में आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले हमारे जो छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें। दोस्तों, चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता है कि जितने भी पदों पर मैक्सिमाइज करके भर्तियां कर दी जाएं उतना बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्तियों की या नए विभागों में, नए आयोगों में भर्तियों का रास्ता भी खुल पाएगा। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो परीक्षाओं का एक कह लें सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भरे जाएंगे शिक्षकों के 20,000 से अधिक पद। 6 माह में जूनियर हाई स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक में भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जूनियर हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 माह के भीतर शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। जूनियर हाई स्कूलों, माध्यमिक विद्यालयों, उच्च शिक्षा में शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक विद्यालयों में तो 1 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के भी आसार हैं। मतलब कि टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां 1 महीने में पूरी हो जाएंगी। और अगर हम आगे बात करें तो महाविद्यालयों में भर्ती अगले 6 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पद शामिल हैं। वहीं प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 23 विषयों में प्रवक्ता के 295 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। इन दिनों पहले चरण के तहत 12 विषयों के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है चल रही है और 20 अक्टूबर तक पूरी होगी। वहीं पर अन्य 11 विषयों की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 21 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 16 विषयों में टीजीटी के 12,603 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अब अंतिम चयन परिणाम जारी होना है। उधर प्रदेश ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियों को घोषित कर दिया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद पर भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 नवंबर, 28 नवंबर को प्रस्तावित है। 3 चरणों की लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया भी अगले 6 महीने के भीतर जो है पूरी होने वाली है। तो ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी अगले 6 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। वहीं पर एक दोस्तों यहाँ पर खुशखबरी है, एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पदों पर भर्ती होनी है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी कि एडीसी में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी जल्द ही दूर होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारी के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद अब कॉलेज में भी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कॉलेज प्रशासन शिक्षक एवं कर्मचारी के लिए नवंबर में विज्ञापन जारी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक कर्मचारी भर्ती का जो विज्ञापन है वो नवंबर में जारी हो जाएगा। एडीसी में शिक्षकों के 73% पद खाली हैं।
कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 125 पद रिक्त हैं, वहीं कर्मचारियों के 80 पद रिक्त हैं। इनमें ग्रुप ए, बी, सी के 40 पद और MTS के 40 पद भी शामिल हैं। कॉलेज में सिर्फ 45 शिक्षक हैं। भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए कोई नियमित शिक्षक नहीं है। सांख्यिकी विषय में एक और विधि की पढ़ाई के लिए केवल 3 स्थायी शिक्षक हैं। ADC के प्राचार्य डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी कर ली जाएगी। नवंबर में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है ताकि नए सत्र में पाठ्यक्रम को पटरी पर लाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जो प्रेस्क्राइब्ड अर्हताओं को रखेंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें तो आज सबसे बड़ी परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आज है और कुल 697 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होनी है और परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12:30 बजे तक और 2 से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लोअर PCS के मेंस के बारे में। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 21 को होगी। लखनऊ में 29 केंद्रों पर होगी परीक्षा, माइनस मार्किंग भी रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC की सम्मिलित अवर अधीनस्थ भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर को लखनऊ के 29 केंद्रों पर होगी। इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थित मैनुअल फोटो व हस्ताक्षर की पुरानी व्यवस्था के साथ पहली बार आइरिस स्कैन यानी कि आंखों की पुतली की स्कैनिंग के जरिए भी सत्यापित की जाएगी। इससे वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी अन्य के बैठने की आशंका न के बराबर रहेगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा है कि मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। आयोग की यह पहली मुख्य परीक्षा है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्य परीक्षा में 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी है। 672 पदों पर यह भर्ती होनी है। दोस्तों विभिन्न विभागों के 672 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। सहायक चकबंदी अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जैसे पदों को शामिल किया गया है। मुख्य परीक्षा आपकी 21 अक्टूबर को यहाँ पर होनी है, तो इसके लिए अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें। तो यहाँ पर अलग अलग आंकड़े हैं। 737 केंद्रों पर जो आज है जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा है और इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि परीक्षा केंद्रों पर आप विशेष तौर पर पहले से पहुँचें और जो ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है सीटेट की आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका BTC B.Ed हो गया, उसका 4 सेम का मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल में रहे। और जिनका डिजी लॉकर में है तो वो लोग प्रिंट आउट लेकर आएंगे, उसमें डिजी लॉकर से डिजी वेरीफाइड रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अपना एडमिट कार्ड और काले पेन का सिर्फ प्रयोग करना है, कोई नीले का प्रयोग नहीं करेगा। ये भी ज़रूरी बात यहाँ पर रहने वाली है। धैर्यपूर्वक परीक्षा दें और टेंशन फ्री होकर परीक्षा आपको देनी है। 2.5 घंटे का मैनेजमेंट ही आपकी जो भविष्य की बुनियाद है उसको मजबूत करेगा। जिसने 2.5 घंटे में अच्छा मैनेजमेंट कर लिया उसी को सफलता मिलेगी। और जिसने पहले बहुत सारी तैयारियां की हों, बहुत पढ़ाई करी हो, लेकिन यही 2.5 घंटे में अगर उसने कम सही से चीज़ों को परफॉर्म किया, अच्छे से चीज़ों को टैकल नहीं कर पाया, एग्ज़ाम में पेपर को तो हल किया, बबलिंग में गलत कर दी, OMR में भरने में गलत कर दी, या किसी प्रश्न में ज़्यादा समय दे दिया और उस वजह से कुछ आते हुए प्रश्न छूट गए, तो इन सारी विषयों की जो मैनेजमेंट है वही आपकी सफलता की सीढ़ी होती है। तो इसका पूरा विशेष तौर पर ध्यान देंगे। बाकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है इसके रिलेशन में, आपने उसको देखा होगा और उन्हीं बातों का अनुसरण भी करेंगे। और मेरी तरफ से और टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से परफॉर्म करना और एक सीट अपनी पक्की करना। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सरकार ने दोस्तों 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रविंद्र कहते हैं, अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री बोले, घरों तक पहुंच रहा विकास। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड काल में कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को सच करते हुए हर भूखे को भोजन उपलब्ध कराया। रोजगार छिन जाने पर घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम भी उपलब्ध कराया। वह शनिवार को अमर उजाला की ओर से कार्यक्रम में बोल रहे थे और इन्होंने बताया कि 6 महीने में इन्होंने अपने कार्यकाल में मतलब राज्य सरकार ने 6 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है। तो किस किस को रोजगार मिला है कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मिर्ज़ापुर में 5,42,000 मतलब सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई गई हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा मसला देखिए, चयन बोर्ड में प्रवक्ता भर्ती के साक्षात्कार से हुए वंचित, रोने लगे अभ्यर्थी, ट्रेन विलंबित होने से हाथ से निकल गई शिक्षक की नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसी वजह से बार बार कहता हूँ कि एडिड जूनियर के जो परीक्षा केंद्र हैं काफ़ी अटपटे जगह पर बनाए गए हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेन लेट होने से इनका पूरा भविष्य चौपट हो चुका है। मालगाड़ी के 24 वैगन अंबियापुर रूरा स्टेशन के बीच पटरी से उतरने के कारण दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनें 13 घंटे तक लेट पहुंची हैं और इससे कई युवाओं का कैरियर चौपट हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता भर्ती 2016 का साक्षात्कार चल रहा है। शनिवार को प्रवक्ता संस्कृत और रसायन विज्ञान का साक्षात्कार शुरू हुआ। संस्कृत विषय की लिखित परीक्षा में सफल संगीता का साक्षात्कार 8 बजे की पाली में था। उन्हें 11 बजे तक रिपोर्ट करना था, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण नोएडा की रहने वाली संगीता समय से नहीं पहुंच सकी। वहीं पर रसायन विज्ञान की परीक्षा का हाल देखें तो सफल शिक्षा पाठक का जो साक्षात्कार था पहली शिफ्ट में लगा था। शिक्षा को उत्तराखंड से चलकर प्रयागराज आना था, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण मौका हाथ से निकल गया। दोनों अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के अधिकारियों से साक्षात्कार में शामिल होने की गुहार लगाई। शिक्षक बनने का अवसर हाथ से जाता देख दोनों रोने लगी। इसी प्रकार दिल्ली के धर्मेंद्र, गाजियाबाद के मोहन, आगरा के ऋषभ गोयल भी रसायन विज्ञान के साक्षात्कार से वंचित रहे। इस संबंध में चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर का कहना है कि जो अभ्यर्थी समय से नहीं पहुंच पाए उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जा सकता है। पहले दिन रसायन विज्ञान के 130 और संस्कृत के 195 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इनको राहत नहीं मिली और इतनी मेहनत के बाद समझ लीजिए पीजीटी का जो इनका इंटरव्यू था वो था, कितनी मशक्क़त के बाद ये पीजीटी में सफल हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर जब किस्मत नहीं साथ देती है, तकदीर में कोई चीज़ नहीं लिखी रहती है, तो फिर ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के बहुत दुख हुआ, मेरी भी जो है बहुत मतलब कष्ट हो रहा है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी ट्रेन लेट होने से और वैकल्पिक व्यवस्था ना होने से आखिर छात्र करे भी तो क्या करें। इतना सुदूर जगह पर सेंटर दिया जाता है, इंटरव्यू का मामला है तो ऐसे होता ही है। तो वही कहा जाता है कि एक दिन पहले ही पहुंच जाएं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, कुछ भी रहे, कम से कम 1 घंटे का आपका सफ़र है तो 2 घंटे पहले चलिए, डबल टाइम लेकर चलिए। अब ये उत्तराखंड से आ रही थी, अगर एक दिन पहले यहाँ प्रयागराज में होटल वगैरह लेके रह ली होती तो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। और कहीं ना कहीं एक जो मेंटल हैरेसमेंट है वो भी हुआ, परीक्षा भी मतलब इंटरव्यू भी हाथ से निकला। और साथ ही साथ अगर ऐसे में आप एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच भी जाते हैं तो परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग शारीरिक और मानसिक दशाएं होती हैं। तो इसका विशेष ध्यान आप लोग भी रखें और इस बात से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।